नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आदतें, कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो है मैं आपको बता देता हूँ, या पहला आदत कह लीजिए। उससे पहले मैं एक छोटा-सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे देश में चाणक्य, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए अनेकों बातें कही हैं। तो चाणक्य जैसे महान पुरुष, जो आचार्य चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य जैसे महान पुरुषों के मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी मोटिवेशनल है। आप सिर्फ इसे ध्यान से एक बार सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें से कौन-कौन सी कमियाँ आपके अंदर हैं। ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं, जो हमें शुरू-शुरू में सही लगती है, हम कर रहे होते हैं, हमको लगता है हमने अच्छा किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने गलती की। पहली चीज़, बात-बात पर शिकायत करना या कमी निकालना। अगर आप बात-बात पर शिकायत करते हैं, हर छोटी-बड़ी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं या कमी निकालते हैं, तो ये आदत, ये काम आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से एक तो आपको गुस्सा आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों को चुरा लेता है। और दूसरा, इससे आपकी सामाजिक छवि भी खराब होती है। किसी से भी आपका इस पॉइंट पे झगड़ा हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, वो है अपनी तारीफ़ करना। कोई व्यक्ति अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तारीफ़ खुद करते हैं, जो उनकी दिनचर्या आदत है। जबकि चाणक्य के अनुसार इंसान को कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दुनिया उनकी तारीफ़ करे। दूसरी आदत, लोगों को माफ़ नहीं करना, बातों को पकड़कर बैठ जाना। आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा और हर समय सीरियस होकर नहीं रह सकते हैं। दूसरे लोगों की बहुत सी बातें, बहुत से काम आपको हमेशा अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी पसंद है ना? आपकी बहुत सारी बातें दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप लोगों पर अपने गुस्से को लेकर बैठे रहेंगे, या बार-बार आप उसी बात के बारे में या बदला लेने के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप उन बातों पर या उन कामों पर फोकस नहीं कर पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने समय को ऐसी बातों पर लगाएं, ऐसी चीज़ों पर लगाएं, ऐसे कामों पर लगाएं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिर दूसरों की बुराई करना। दूसरा चाहे वास्तव में बुरा हो, पर आपको उसकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। तो अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं, तो ईश्वर भी आपसे नाराज रहता है। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द आप बदल दीजिए। एक और आदत है जो बहुत सारे लोगों में रहती है, और आज तो एक फैशन सा बन गया है, शराब की लत। इसे हम लत कहेंगे, इस आदत को लत कहेंगे। आज तो 10 लोगों में से 7 लोग शराब पीने वाले मिलते ही हैं, और शराब का सबसे बड़ा शिकार आज युद्ध हो रहा है, जो हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। एक नशेड़ी, हम नशेड़ी की बात कर रहे हैं। एक नशेड़ी इंसान कभी भी ना खुद का भला कर सकता है, ना ही अपनी फैमिली का, और ना ही हमारे देश का। तो नशे का नुकसान ये है कि हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने परिवार के चैन भी समाप्त कर देते हैं, और इससे कुछ हासिल नहीं होता। हम धीरे-धीरे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। नशे में आदमी मारपीट करता है, नशे के कारण बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होती हैं। ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, माता-पिता को कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे नशा करने से क्या फ़ायदा? इसके बाद बड़ों का सम्मान नहीं करना, ये आदत। मनुष्य को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए,
क्योंकि बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बड़ों का जो अपमान करता है उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता ही है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बड़ों का अपमान करने की आदत आप बदल दीजिए। एक और आदत होती है ऐसा काम करने या ऐसी नौकरी करना जो आपको पसंद ही नहीं हो। कभी कभी हम सबको ऐसा काम या ऐसी नौकरी करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, चाहे वो काम या नौकरी हम किसी मजबूरी या परेशानी में ही क्यों ना कर रहे हों। ऐसा काम करके हम अपने प्रेजेंट में ही उलझ जाते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसी नौकरी करें जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्निटी के अनुसार हो, जो आपके करियर, आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। एक और आदत है गैम्बलिंग की। खैर आज तो बहुत कम लोग गैम्बल करते हैं शहरों में, पर आज भी गांव में लोग पत्ते खेलते हैं, लूडो में गैम्बलिंग चलती है, कुछ नहीं तो आजकल गेम पे ही गैम्बलिंग शुरू हो जाती है। ये बड़ी ही बुरी लत है, बड़ी ही बुरी लत है। आप अपना समय भी बर्बाद करते हैं और पैसा ही बर्बाद करते हैं। ऊपर वाले ने जो हमें ज़िंदगी दी है उसे हम इस तरह वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहाँ जी नहीं सकते। जुए में तो पैसा जाता ही जाता है। आज जितने भी सॉफ्टवेयर इस पे खेलते हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ है या कोई भी ऐसा गेम नहीं बना हुआ है जहाँ गेम बनाने वाले को नुकसान हो रहा हो। बहुत लोग मेहनत के पैसे जुए में उड़ा देते हैं, पत्ते में उड़ा देते हैं, और भी बहुत सारे गेम तरह तरह के होते हैं। हम दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, शॉर्टकट पैसे के चक्कर में जुआ खेलते हैं और हार जाते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पांडवों के दौलत राज और पांचों पांडव खुद दांव में हार जाते हैं। तो जुए का इससे घिनौना उदाहरण कहाँ मिलेगा। जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे महापुराण हैं, सब में कोई ना कोई मैसेज है। तो ये आदत भी बिल्कुल वाहियात आदत है। उसके बाद माँ बाप को दुखी रखना। देखिए माँ बाप, अब उनके बारे में क्या कहें, वो तो ईश्वर का दूसरा रूप है। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज हैं तो समझो ईश्वर आपसे नाराज है। कुछ लोग शादी के बाद माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात नहीं मानते हैं, या कुछ भी हो, यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो आप कभी खुश जीवन जी ही नहीं सकते। माँ बाप आपसे खुश हैं तो ईश्वर आपसे खुश हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये। अगली आदत है गलत रिलेशनशिप में रहना। एक गलत पार्टनर के साथ रिश्ता रखना, एक गलत रिलेशनशिप में रहना आपकी ज़िंदगी को बिखेर कर रख सकता है। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना नुकसानदायक है। इमोशनली आपको नुकसान होता है, और जब इमोशनली आपको नुकसान होता है तो आप मेंटली अफेक्टेड होते हो, और जब मेंटली अफेक्टेड होते हो तो आपकी ज़िंदगी अफेक्टेड होती है। भावनाओं में बहकर फैसला करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि पार्टनर अच्छा नहीं है तो ऐसे पार्टनर बदल दीजिए। उसी तरह जो सबसे क्लोजली कह सकते हैं, बुरे लोगों की संगत में रहना। कहते हैं कि जैसी संगत वैसे ही आप बनोगे। अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका जीवन सदैव संकटों से घिरा हुआ रहेगा, और यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो बुरे लोगों की संगत में रहने की जो आदत है आप उसको सुधार दीजिए। बहुत लोग सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। आज मैं जब आसपास के लड़कों को कभी कभी देखता हूँ, अभी तो चलो हम घर पे रहते हैं, जब हम बाहर निकलते थे, हम चौल में ही रहते थे पहले, तो अधिकतर लड़के इसी सोच में डूबे मिलते थे। किसी को भी अपनी कैरियर की चिंता उतनी नहीं रहती थी। परसेंटेज वाइज हम कह रहे हैं, अधिकतर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, ध्यान कहीं और है। तो क्या ऐसे में कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई निकल पाएगा क्या? फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो आदत है,
जहाँ हम वासना की तरफ सोचते हैं, वासना की नज़रों से किसी और के बारे में सोचते हैं, तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। हमारे अंदर ही तो ईश्वर बैठे हुए हैं। शादी है ना, शादी होगी ना, पर शादी के बाद भी लोग ये हरकत करते हैं। पर शादी के बाद लोग ये हरकत करते हैं, तो फिर ये हरकत नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, कई लोग शादी के बाद भी रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा करना भी बहुत गलत है। तो ये भी यहाँ पे वासना से प्रेरित हो गया, गलत काम हो गया। तो ये भी हमारी ज़िंदगी को खराब कर देता है। दूसरी आदत है नकारात्मक सोच रखना। इंसान का जीवन सोच पर निर्भर है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बनोगे। और अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं तो ये आदत आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह अपनी सोच सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए। अगली जो आदत है, फिजूल खर्ची और पैसे की कद्र नहीं करना। पैसे की कद्र नहीं करना मतलब हमने लक्ष्मी की कद्र नहीं किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो बेवजह और बिना मतलब के ही किन्हीं चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। जब तक उनके हाथ में पैसा होता है तो ऐसे फालतू में उड़ाते रहते हैं, महंगे शौक पालते हैं, कभी कभी इंप्रेशन झाड़ने के लिए पैसे खर्च करते हैं। जब ख़त्म हो जाएंगे तो ऐश करने के लिए कौन रोक रहा है। और उस हिसाब से होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप नाजायज़ खर्च ना करें। अपने जायज़ शौक पूरा करना बहुत अच्छी बात है, अपनी ज़रूरत पूरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शौक के नाम पर फिजूल खर्ची करेंगे तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी आज नहीं तो कल आपसे रूठ जाएगी। उसके बाद है दूसरों से अपनी तुलना करना। बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी आदत मरते दम तक खत्म नहीं होती, क्योंकि उनसे ज़्यादा सफल, खुश या बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कोई तो रहेगा। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। जो आपके पास है उसी में आप खुश रखिए, वही अच्छा रहेगा। फिर झूठी और दिखावे की ज़िंदगी बहुत लोग जीते हैं। जो लोग झूठे होते हैं, झूठी ज़िंदगी जीते हैं, या लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, या दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, एक दिन ऐसे ही लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर वे खुद को बिल्कुल असहाय और अकेला महसूस करते हैं। जो लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, उनकी असलियत कभी ना कभी लोगों के सामने आ ही जाती है। तो आप जो हैं वही रहें, वही दिखें और वैसी ही ज़िंदगी जिएं। क्योंकि जब आप एक गलत आवरण ओढ़ के जब आप जीते हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे आप वक्त बर्बाद करते हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप ईश्वर को धोखा दे रहे हो। अगली आदत, अपने अतीत को याद रखना। आप किसी के सामने कहो कुछ, वो बोलेंगे अरे ये तो हमने 5 साल पहले ही सोचा था, ये तो हम बचपन में ही सोचा करते थे। अरे भाई, अगर आप अपने अतीत की अच्छी बातें याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि तो मैं बचपन में ही सोचा करता था, फिर तो ये गलत है। अगर आप अपने बुरे अतीत को याद करके अपने आप को कोस रहे हैं तो भी ये बुरी आदत है। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए और जियो और भविष्य का प्लान बनाओ, यही होना चाहिए। और खान पान पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बहुत से लोग अपने काम धंधे के चक्कर में खान पान पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है। और अच्छी सेहत आप जीवन में नहीं पा पाए तो कुछ नहीं पाएंगे आप। क्योंकि कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ, काया ही माया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, जो हमें लाइफ में पीछे ढकेल देती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।